हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने ग्रामीण विकास शुरू किया था। अच्छा, जैसा आप जानते हैं ग्रामीण विकास लेखपाल में आएगा और इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर साइंस के रूप में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको कल ग्रामीण विकास जो सब्जेक्ट है उसको शुरू किया था और उसका पहला चैप्टर पढ़ाया था और जिसका नाम था फसलों की क्रांतियां, यानी कि रेवोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट था वो मैंने कल कवर किया था। बच्चे, आज हम उसका बचा हुआ जो पार्ट है यानी कि पार्ट सेकंड है उसको कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि कल के पार्ट में हमने ये कवर किया था कि भाई क्रांति होता क्या है। ठीक है, इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई, फसलों की क्रांतियां क्या है, इसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति जिनका रोल रहा था। ठीक है बच्चे, जो बेसिक डिटेल थी सारी मैंने कवर कर ली। आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं कि किस क्रांति का संबंध किससे है। देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि एक तो कुछ 3-4 ऐसी क्रांतियां हैं जिनके बारे में डिटेल पूछ लेते हैं कि भाई इसका संबंध किससे है, इसका किससे है, या इसकी जो डिटेल है पूछ ली, इसका जनक कौन है, इसका फादर कौन है, ठीक है, कहां से शुरू हुई, इस तरह से। और बाकी जितनी भी क्रांतियां हैं उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्रांति का संबंध किस फील्ड, किस क्षेत्र से है। ठीक है बच्चे, तो हम कल के पार्ट में काफी कुछ कवर कर चुके थे। आज पार्ट सेकंड है, इसमें हम बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे कि किस क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, जो क्रांतियों के नाम है ज्यादातर रंगों के नाम पर रखे गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। देखिए, इधर जैसे जितनी भी इधर मैं नाम लिख रहा हूँ ये सब क्या होंगी, क्रांतियां होंगी, और इधर क्या होंगी, संबंध होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक पट मुझे आप दे दो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, क्रांति। ठीक है बच्चे, और इधर क्या लिख दिया, इधर लिख दिया संबंध, संबंध। ठीक है, और इस तरह से मैंने कर ली लाइन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जैसे हमने बात की हरित क्रांति का संबंध, कौन से बच्चे है, हरित। ठीक है, हरित क्रांति मैंने पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्रांति तो ऊपर लिखा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया हरित। हरित का मतलब क्या होता है, हरा, इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका संबंध या रिलेशन किससे बच्चे, तो यहां पे हम लिखेंगे कुल खाद्यान्न। ठीक है, और कुल खाद्यान्न का मतलब बच्चे क्या होता है कि जितने, देखो खाद्यान्न का मतलब बच्चे क्या होता है, खाद्यान्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, खाने वाले अन्न। अब अनाज में क्या होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा जैसी जो चीजें हैं वो अनाज में आ जाती है, खाद्यान्न में आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो कुल खाद्यान्न हो जाएगा। अच्छा, अगर पेपर में हमारे ऑप्शन में कुल खाद्यान्न नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो बच्चे इसमें हम कर देंगे गेहूं। ठीक है, और अगर गेहूं नहीं है ऑप्शन में तो फिर हम करेंगे चावल। ठीक है, चावल, यानी कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि अगर पूछा गया कि हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है तो आंसर में करेंगे कुल खाद्यान्न या फिर गेहूं, और गेहूं भी नहीं है तो फिर चावल। यानी कि इसमें प्रमुख जो फसल थी बच्चे क्या थी, गेहूं। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, इसके बाद हरित क्रांति के बाद जैसे हमने कर दिया यहाँ पे श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। और श्वेत क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन। इसका संबंध बच्चे किससे है, तो इसका है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से, ये बात मैंने कल बताई थी। ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसे, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके क्या थे, वो फादर थे, जनक थे। ठीक है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद बच्चे मैं आपको बताता हूं अमृत क्रांति। ठीक है, अमृत क्रांति का संबंध किससे बच्चे, तो ये आपका है नदियों को, ठीक है, जोड़ना, नदियों को जोड़ना। ठीक है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इसकी शुरुआत की थी। इतना ठीक है बच्चे। चलो, अब इसके बाद आते हैं लाल क्रांति की। लाल क्रांति मतलब रेड रेवोल्यूशन। अच्छा, लाल क्रांति का संबंध कैसे, लाल क्या होता है, देखो मांस, मांस मतलब समझ गए ना, मीट, फ्लैश। और इसके बाद टमाटर यानी कि टमाटो। तो जब लाल क्रांति की शुरुआत की गई तो मांस और टमाटर की जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने पे काफी ज्यादा जोर दिया गया। इतना ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति का मतलब येलो रेवोल्यूशन, और पीली क्रांति का संबंध बच्चे किससे, तिलहन से है। और तिलहन का मतलब इंग्लिश में होता है ऑयल सीड्स, और तिलहन में भी हम मुख्य रूप से लिखेंगे सरसों। क्या लिखेंगे, सरसों, यानी कि मस्टर्ड। अब इसका मतलब समझ लो। देखो मैं आपको बता दूं क्लियर बात क्या है बच्चे, कि अगर हम लोग बात करेंगे पीली क्रांति का संबंध तो ये किससे, अगर पेपर में आएगा तो हम आंसर करेंगे तिलहन। ठीक है, अगर तिलहन ना देखे कोई एक फसल का नाम दिया है तो हमारा आंसर होगा सरसों, इंग्लिश में मस्टर्ड। ठीक है, अब ये तिलहन क्या होता है, तिलहन का मतलब है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का मतलब बच्चे जितनी भी ऐसी फसलें जिनसे क्या मिलता है, तेल निकलता है। ठीक है, जैसे देखो मूंगफली हो गया, सोयाबीन है,
अंडी है ना, इस तरह की जो फसलें होती हैं ये कैसी होती हैं, तेल वाली फसलें होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, तिलहन बोलते हैं। इतनी बात ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति। नीली क्रांति का बच्चे जो संबंध है ये किससे है, मत्स्य, मत्स्य पालन। मत्स्य का मतलब होता है मछली, ठीक है, मछली पालन भी हम लिख सकते हैं या मत्स्य पालन भी लिख सकते हैं, किसी कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। अच्छा नीली क्रांति लिख दी मैंने, तो पीली क्रांति, नीली क्रांति तिलहन, और नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य पालन या मछली पालन से। देखो नीली क्रांति जब हमने बात की, नीला क्या होता है आपको पता है कि समुद्र का जो पानी वो नीला नीला दिखाई पड़ता है ना, तो समुद्र में क्या रहती है, मछलियां रहती हैं, तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मछली पालन से हो जाएगा या मत्स्य पालन से। इतना क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, इसके बाद लिखेंगे गुलाबी क्रांति, ठीक है, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन, इसका संबंध बच्चे है झींगा से, ठीक है, किससे है, झींगा से। झींगा पालन की बात की जा रही है तो इसका संबंध झींगा पालन से है। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक है केसरिया क्रांति, केसरिया, ठीक है, केसरिया क्रांति को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैफरॉन रेवोल्यूशन। तो इसका संबंध बच्चे किससे है, केसर के उत्पादन से है। केसर, आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा केसर किस राज्य में होता है, हाँ कमेंट करके बताओ, भारत में सबसे ज्यादा केसर किस राज्य में होता है, हाँ जम्मू कश्मीर में होता है, ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सबसे ज्यादा केसर। अच्छा इसके बाद ये हो गया बच्चे। चलो अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं पार्टीशन कर लेता हूँ। अगला बच्चे है, देखो इसके बाद है गोल्डन फाइबर क्रांति, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति। इसका संबंध बच्चे किससे है, तो इसका संबंध बच्चे शहद से, किससे है, शहद से। शहद क्या होता है, हनी, तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, शहद से है, ठीक है। इसके बाद है भैया अगला है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर क्रांति के संबंध बच्चे किससे है, तो ये आपका बच्चे है, ठीक है, किससे, कपास से। और कपास क्या होता है, कॉटन होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चे, कपास क्या होता है, कॉटन होता है। अगला है ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन गोल्ड, ठीक है, रेवोल्यूशन या ग्रीन गोल्ड क्रांति। इसका संबंध बच्चे चाय के उत्पादन से है, ठीक है, चाय की जो फसल है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। अगला है खाकी क्रांति, ठीक है, खाकी क्रांति। इसका संबंध बच्चे चमड़ा उत्पादन से है। चमड़े का काफी ज्यादा रोल है, लेदर का, ठीक है कि नहीं है। देखो जैसे जैसे पर्स है, वॉलेट है, बेल्ट है, ये सब इसी से तो बनती हैं, तो खाकी क्रांति हो गई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखेंगे हम लोग बादामी क्रांति, बादामी क्रांति, ठीक है। बादामी क्रांति का संबंध बच्चे किससे है, तो ये है मसाला उत्पादन से। कौन से मसाले, गरम मसाले की बात हो रही है, ठीक है, गरम मसाले की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। देखो सदाबहार क्रांति की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि दूसरी जो हरित क्रांति थी उसको भी सदाबहार क्रांति बोला जाता है, लेकिन सदाबहार क्रांति अलग से आता है, तो इसको हम बोलेंगे जैव तकनीकी, जैव तकनीकी से। अब जैव तकनीकी क्या होता है, जैव तकनीकी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखो गोल क्रांति, गोल क्रांति बोलते हैं राउंड रेवोल्यूशन। इसका संबंध बच्चे किससे है, तो आलू के उत्पादन से है, ठीक है, किससे है, आलू उत्पादन से, ठीक है। अगला है बच्चे मूक क्रांति, ठीक है, मूक, जैसे साइलेंट हो जाते हैं ना मूक, तो मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध किससे बच्चे, तो ये है मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज से है। अगला है बच्चे इसके बाद परामनी क्रांति, ठीक है, परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध बच्चे किससे है, तो ये है भिंडी उत्पादन से। भिंडी की सब्जी खाइए ना, भिंडी उत्पादन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे अमृत क्रांति, मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। और देख लेते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे अभी और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद है भैया रजत क्रांति, रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध बच्चे किससे है, तो अंडा उत्पादन से है, ठीक है, अंडा। अच्छा इसके बाद है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध बच्चे किससे है, तो ये है
वानी से, किससे है? बागवानी से। अच्छा, बागवानी में भी मुख्य रूप से फलों का उत्पादन, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो हम क्या बोलेंगे? बागवानी, बागवानी, या फिर अगर बागवानी ऑप्शन में नहीं है तो हम करेंगे फलों के उत्पादन से। इतनी बात ठीक है? ठीक है, तो सुनहरी का मतलब क्या हो गया? गोल्डन रेवोल्यूशन। इतनी बात ठीक है बच्चे? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आपको बता देता हूं, यहां पे थोड़ी सी मैं जगह कर लेता हूं। इसके बाद बच्चे है, जैसे यहां पे मैंने लिखा, इसके बाद सूर्योदय क्रांति, सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति को हम लोग सनराइज रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और इसका संबंध है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। किससे है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, उद्योग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देना, सूर्योदय क्रांति। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगला है यहां पे, ठीक है, भूरी, ठीक है, या धूसर क्रांति। इसका संबंध बच्चे किससे है? तो इसका संबंध है उर्वरक, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? खाद भी बोलते हैं, खाद, ठीक है ना, खाद, उर्वरक या फर्टिलाइजर से भूरी क्रांति। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्राउन रेवोल्यूशन। इतनी बात समझ में बच्चे? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चे काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो काली क्रांति का संबंध किससे बच्चे? तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम। अब ये काली क्रांति के संबंध पेट्रोलियम क्या होता है? देखो, क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या अंतर है? देखो, पेट्रोल जो है वो अपने आप में सिंगल है, जबकि पेट्रोलियम में जितने भी खनिज तेल होते हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, बाकी सारे। ठीक है बच्चे, समझ में आई? तो जितने भी ये खनिज तेल हैं, खनिज तेल का मतलब होता है जमीन से निकलने वाले, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, जमीन से निकलने वाले, तो उनको क्या बोलते हैं? खनिज तेल बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब जमीन से निकला वो कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, तो उसको प्रोसेस करने के बाद डीजल, पेट्रोल और मिट्टी तेल वगैरह में अलग अलग कर दिया जाता है, रिफाइन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो काली क्रांति हमने पढ़ लिया, इसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। अच्छा, इसके बाद एक है माफ कीजिए, इसके बाद जो क्रांति है वो है आपकी कृष्ण क्रांति, भगवान कृष्ण वाला, ठीक है। कौन सा है? कृष्ण क्रांति। तो इसका संबंध है बायोडीजल से, बायोडीजल से, ठीक है भाई। किससे? बायोडीजल, ठीक है। भगवान कृष्ण जैसे कहा जाता है ना कि कैसे थे? सांवले थे, और सांवला रंग कभी कभी हम काला भी उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भाई काला होता है, अब डीजल कैसा होता है? ठीक है, डीजल भी काला सा होता है, कहीं पे डीजल ज्यादा हो पेट्रोल पंप के पास तो कुछ काला काला सा हो जाता है। अच्छा, चूंकि भगवान कृष्ण बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पर्यावरण खराब हो, तो बायोडीजल बच्चे क्या होता है? बायोडीजल जो होता है ना, ये पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे से बनाया जाता है। कौन सा पौधा है? जैट्रोफा नाम का, ठीक है। जैट्रोफा नाम के पौधे से डीजल बनाया जाता है, जिसे बायोडीजल कहते हैं, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। इस तकनीक को धीरे धीरे इस पे काम किया जा रहा है, और अगर इस पे सफलता मिल जाती है पूरी तरह से, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात होगी। फिर डीजल हम पौधों से, पेड़ से भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे आगे है हरित सोना क्रांति, ठीक है। हरित सोना बच्चे क्या होता है? तो इसका संबंध है बांस के उत्पादन से, ठीक है। बांस जो होता है ना, बंबू, उसके उत्पादन से। इतनी बात समझ में आई? अगर कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप जानते हैं जैसे कि है इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध बच्चे समस्त फसलों से, समस्त फसलें, ठीक है, जितनी भी फसलें होती हैं उनका समग्र जो उत्पादन है उनको क्या कहते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जितनी भी क्रांति मैंने लिखा है इस पे एक बार नजर डाल लो, मैं भी एक बार देख लेता हूं, अगर कोई छूटी है तो और लिखा देता हूं, ठीक है बच्चे। एक बार आप लोग देख सकते हैं उसको। देखिए, वैसे तो अगर क्रांति की बात करेंगे बच्चे तो लगभग 50 से 60 क्रांतियां हैं, ठीक है, टोटल। लेकिन पेपर में जो पूछी जाती हैं वो करीब 15 से 20 प्रमुख क्रांतियां हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, और मैंने आपको लगभग जितनी भी क्रांतियां पेपर में पूछी जा सकती हैं उन सबके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लें। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। देखो, दोबारा शुरू करते हैं। हरित क्रांति जो है, पहले इसका नाम ही हरा है। हरी क्या होती है बच्चे? फसलें होती हैं। तो आप जानते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? जो मुख्य अनाज है ना, गेहूं, चावल
बाजरा मक्का जैसे जो अनाज हैं, ठीक है, उनसे संबंध है, इसलिए मैंने लिखा कुल खाद्यान्न से। हरित क्रांति जब की गई थी पहली बार 1966-67 में, तो गेहूं की फसल में 500% की वृद्धि हो गई थी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो गेहूं और चावल इसमें प्रमुख फसल थी। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का जो संबंध है दूध के उत्पादन से है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस पे काम किया था। अमृत क्रांति का संबंध नदियों को जोड़ने से है। नदियों को जोड़ने से क्या फायदा होगा, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना। और अमृत क्रांति का जो संबंध नदियों को जोड़ने से, इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से, दोनों ही लाल होते हैं, तो आप जानते हैं इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। पीली क्रांति, पीली होती है, सरसों के फूल कैसे होते हैं? पीले होते हैं, ठीक है ना। तो पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन का संबंध तिलहन ऑयल सीड से, या फिर एक फसल आएगी तो सरसों से है। नीली क्रांति का संबंध बचे किससे बचे? मछली उत्पादन से। नीला नीला क्या दिखता है? समुद्र दिखता है, समुद्र में मछलियां पाई जाती हैं, तो हम ऐसे याद कर लेंगे। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा से है। केसरिया क्रांति का संबंध केसर से, नाम मिलता जुलता है। सैफरॉन रेवोल्यूशन अगर बोलेंगे, ठीक है, तो सैफरॉन रेवोल्यूशन का मतलब समझ गए? केसर से, क्योंकि केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैफरॉन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्डन फाइबर, अगर आप शहद को ध्यान से देखोगे तो कुछ गोल्डन कलर का दिखाई पड़ता है ना, तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? शहद को कहते हैं। सिल्वर फाइबर जो क्रांति है, सिल्वर मींस कुछ सिल्वर जो कलर होता है ना, सफेद सफेद सा होता है ना चांदी का, तो आप जानते हैं कि कपास जो होता है, कपास का मतलब क्या होता है? रुई, जिसको हम कॉटन भी बोलते हैं, तो कॉटन या रुई सफेद होती है, तो इससे संबंध हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड जो है, ग्रीन गोल्ड मार्केट में चाय भी आया करती थी पहले, ठीक है, ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड नाम ही उसका है। चाय हरी होती है, जो चाय की जो हरी चाय होती है, जो चाय के पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन गोल्ड जो है वो किससे? चाय से संबंध है। खाकी का संबंध चमड़े से। चमड़े को अगर ध्यान से देखोगे तो जो मतलब प्योर चमड़ा होता है बिना रंगा हुआ, वो कुछ खाकी खाकी से चमकता है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। बादामी क्रांति के संबंध बच्चे किससे? मसाला उत्पादन से, जितने भी गर्म मसाले होते हैं। सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीकी से, बायोटेक्नोलॉजी से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से। आलू आपने देखा होगा गोल भी होते हैं, लंबे होते हैं, लंबे से भी होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ गोल गोल से आलू होते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। मूंग क्रांति का संबंध मोटे अनाज से है। मोटा अनाज बच्चे क्या होता है? जैसे बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, इस तरह के जो होते हैं, ये क्या होते हैं? मोटे अनाज कहलाते हैं, ठीक है। परामनी क्रांति का संबंध किससे? भिंडी से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे से है, अंडे का आपने कलर देखा ही है। और सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे बच्चे? बागवानी से है या फल के उत्पादन से है, ठीक है, कि फलों के बाग होते हैं ना, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, सूर्योदय क्रांति का संबंध कैसे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कब जाते कि बिजली का कोई काम है, बिजली का आपने बड़ा सा बढ़िया सा बल्ब लगा दिया, लाइट लगा दी, तो एकदम से ऐसा लगेगा जैसे सूरज निकल आया हो, है ना, रोशनी छा जाती है ना, तो ऐसे करके याद कर लेंगे कि सूर्योदय क्रांति, ठीक है। अच्छा, भूरी या धूसर या ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध किससे? उर्वरक या खाद से है ना। यूरिया वो आती है ना, डीएपी वगैरह जो खाद आती है, यूरिया है ना, आपको पता ही है, तो वो कुछ बोरी बोरी सी चमकती है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाओ तो देखा होगा तेल वेल फैला रहता है, तो वो कुछ काला काला दिखता है, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। अच्छा, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंध है। बायोडीजल किससे बनाया जाता है? पौधे से। इसमें केमिकल नहीं होता ज्यादा, इसलिए ये पर्यावरण के लिए अच्छा माना गया है। और भगवान कृष्ण की बात हो रही है, तो भगवान कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे कि भाई पर्यावरण खराब हो, तो इसलिए भगवान कृष्ण की जो क्रांति है, कृष्ण क्रांति, उसका संबंध किससे है? बायोडीजल से है। हरित सोना, ठीक है, हरा सोना, तो हरा सोना का संबंध किससे? बांस से, क्योंकि बांस कई जगह यूज होता है, हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है बच्चे। इसके बाद है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे? समस्त फसलों से। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, कई सारे कलर होते हैं, सारे कलर होते हैं, ऐसी सारी फसलें जो होती हैं सबको मिला के बोला गया इंद्रधनुषी क्रांति। बात समझ में आई? ठीक है। तो बच्चे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा था कि फसलों की क्रांतियां, उस चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट वो सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करा दें, और इसको शेयर भी कर दिया करें, है ना बच्चे। लाइक कर दो, कमेंट करते रहो। अगर आपको कोई भी दूसरा नया टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको लग रहा है कि ग्रामीण विकास में या जीएस में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस का टॉपिक मुझे बता भी सकते हैं, है ना। मैं उस टॉपिक को आने वाले टाइम में आपको जल्दी से जल्दी पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हम आपको सारी की सारी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जितनी भी क्लासेस हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन भी फ्री पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन भी फ्री पढ़ा रहे हैं। अगर आप इटावा में रहते हैं, पास में रहते हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी के एरिया में आ सकते हैं, तो आप हमारे पास आकर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लास भी बच्चे ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो पढ़ते रहें, अगर कोई समस्या तो हमें बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और आप जब भी चाहें तो हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन आ सकते हैं। हम दिल से, बिल्कुल जी जान से आपकी मेहनत में जुटे हुए हैं आपके लिए, और हमारा पूरा उद्देश्य टारगेट है कि आपकी भाई नौकरी, सरकारी नौकरी जरूर लगे जिसकी वैल्यू लाइफ में बहुत ज्यादा है बच्चे, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, दिल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद बच्चों।